अस्सलामुअलैकुम। मुबारक हो मुसलमानों। अब आप अहमदी यानी कदियानी हजरात के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। लाहौर में बैठा ये शख्स जावेद अहमद गामदी के नाम से जाना जाता है। आप इसे ज़रा समात कीजिए। कराची के मोहम्मद शेख साहब भी इस तरह के कुछ हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के फिजिकल वजूद को नहीं मानते। ये अहमदी हजरात है, तो क्या इनके पीछे कभी कहीं उनके पास गए हो तो इनके पीछे क्या नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं? अगर वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं तो उन्होंने नमाज में कोई बिदअत दाखिल नहीं कर दी, तो बेतकल्लुफ नमाज पढ़िए। नमाज तो आपकी नमाज है। उसमें जो शख्स इमामत की जगह पर खड़ा हुआ है वो अगर अपने आप को मुसलमान कहता है तो मुझको या आपको क्या हक है कि हम उसके इस्लाम का इनकार करें। उसकी गलती वादे की जाएगी। उसने अगर किसी अकीदे में कोई गलती पैदा कर ली है, अमल के मामले में कोई गलती है जिसका इर्तिकाब कर रहा है, तो उस पर गुफ्तगू हो सकती है, तबादला ख्यालात भी हो सकता है, उसे दावत भी दी जा सकती है। उसमें अगर कोई गुमराही का पहलू है तो आप हजरत ने सुना और समझा कि एक बंदा सवाल करता है कि हज़रत अहमदी यानी कदियानी हजरत के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है। हजरत जवाब देते हैं कि अगर वो अपने आप को मुसलमान कह रहा है यानी वो नमाज पढ़ना जानते हैं तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ने में कोई खराबी नहीं। अगर उसके अकीदे में कोई खराबी है तो अकीदे के बारे में आप बात कर सकते हैं, तस्हीह कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आप जानते होंगे कि इस बंदे के खुराफात से कौन वाकिफ नहीं, लेकिन बात ऐसा नहीं है। आप इसके ऑफिशियल जा सकते हैं, इसके पेज जा सकते हैं। 1.4 मिलियन इसके फॉलोअर हैं, जिनमें मेरे और आपके औलाद, मेरे और आपके बच्चे, मेरे और आपके नौजवान शामिल हैं। ये बात कितने हजरात ने सुनी होगी कि कादियानी हजरात के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है। इस बंदे के इस फतवे और इस बात का नतीजा ये निकलता है कि अगर कोई बंदा खुदा का इनकार कर रहा हो और वो अपने आप को मुसलमान कह रहा हो और वो नमाज पढ़ना जानते हो तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। अगर कोई बंदा इस्लाम से खारिज है और अपने आप को मुसलमान कह रहा हो और वो नमाज पढ़ना जानते हो तो आप उसको इमाम बनाइए और आप उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। इस बंदे के इस फतवे के मुताबिक अगर गामदी साहब पीछे हो और ट्रम्प साहब आ जाए और ये कह रहा हो कि मैं मुसलमान हूँ और मैं नमाज पढ़ना जानता हूँ, तो हजरत उसको आगे करेंगे और ख़ुद पीछे नमाज पढ़ेंगे। अगर कोई कुरान का इनकार कर रहा हो और अब कोई दूसरे इस्लाम के जो हमारे बुनियादी अकायद है और उनके लिहाज से वो इस्लाम से खारिज भी हो लेकिन वो नमाज पढ़ना जानते हो और अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहा हो, तो फिर उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है। मेरे भाइयों, मेरे इस पैगाम को और मेरे इस बात को और इस बंदे के खुराफात को दुनिया और मेरे और आपके औलाद और बच्चों पर जाहिर करने के लिए मेरे इस पैगाम को आगे फैलाएं और ये बात अपने मेरे कदियानियों के पीछे नमाज पढ़ना या ना पढ़ना, इसके बारे में मैं कोई गुफ्तगू नहीं की। हर कोई जानता है कि वो इस्लाम से खारिज है। इस्लाम में, बल्कि इस्लाम तो छोड़िए, हमारे मुल्क की पाकिस्तान का आईन भी उसके लिहाज से भी इस्लाम से खारिज है। तो मैं और इसमें और क्या दलाइल दूंगा। तो अगर कोई बंदा इस्लाम से खारिज है और वो इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं, तो आप उससे कैसे इमाम बना सकते हैं, उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ सकते हैं। बहरहाल मेरे ये एक पैगाम था जो कि कल इसने एक फतवा दिया है हज़रत ने, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस पर एक मुख्तसर पैगाम बनाऊं और आप अपने राय का इजहार ज़रूर करें कि आप में से कौन कौन इस बंदे को फॉलो करते हैं। जाहिर सी बात है बाज़ हजरात इस नीयत से फॉलो कर रहे होते हैं कि हम इनके बकवासात को और खुराफात को सुने और उम्मत पर वाज़ेह करें, उसमें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर हमारा कोई नौजवान और हमारा कोई बच्चा औलाद में से वो उसको इस नीयत से सुन रहा है कि वो इस्लाम का पैगाम हमें दे रहा है, तो हमारे आने वाले नस्लों के लिए बर्बादी है। हमारे इस पैगाम को आगे ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।